कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि नोबिता अपने शहर में गुजर रहा होता है। वहीं पर एक अंकल और आंटी आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्ट्रीट लाइट को किसने तोड़ा होगा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, जिसने भी किया बहुत बुरा किया। यह सुनते हुए नोबिता वहाँ से चला जाता है और वह भी यही सोच रहा था कि यह शरारत किसने किया, जिसने भी किया बहुत बुरा किया, वह कितना बुरा होगा। यह सोचते हुए नोबिता जा रहा था कि अचानक से उसका पैर एक कैन के डिब्बे पर पड़ता है, जिससे फिसलकर वह गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है और नोबिता रोने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर नोबिता उस कैन को उठाकर डस्टबिन में डालता है। डब्बे में डालते ही उसके पीछे एक अंकल चिल्ला रहे होते हैं। वह कहते हैं कि किसने मेरी इस पेड़ की डाली को तोड़ा, मैंने इसे बहुत ही मेहनत से बड़ा किया था, पता नहीं किसने तोड़ दिया। यह सुनते हुए नोबिता आगे बढ़ जाता है। आगे जाते हुए नोबिता डेकिसुगी और शिजुका को आपस में बात करते हुए देखता है कि देखो शिजुका, मैं कल ही लाइब्रेरी से यह किताब लाया था, पता नहीं किसने इसका यह पेज फाड़ दिया। शिजुका कहती है कि कौन कौन होगा इतना बदमाश जिसने इस तरह की हरकत की होगी, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनते हुए नोबिता आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते ही वह अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर पहुंचते ही वह अपने अलमारी में देखता है कि उसकी कॉमिक्स वहां पर नहीं है और जो उसने टेबल पर रखी थी वह भी वहां पर भी नहीं है। यह देखकर गुस्से से नीचे जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि मेरी सारी कॉमिक्स बुक कहाँ पर है। उसकी मॉम कहती है, मैंने उसे फेंक दिया है, तुम अपने चीजों को सही तरह से रखते नहीं हो, कहीं पर भी फेंक देते हो, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया है। नोबिता यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। फिर डोरेमोन आ जाता है। फिर नोबिता कहता है, हर वक्त मेरे साथ ही बुरा होता है, हमेशा में ही क्यों फंसता हूँ। फिर डोरेमोन भी उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम अपने चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, तुम्हारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से नोबिता पर डोरेमोन चिल्लाता है। फिर नोबिता कहता है कि कुछ करो डोरेमोन, अब मैं क्या करूं इस समस्या से बचने के लिए। तब डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिसका नाम जादुई स्टिक है। फिर डोरेमोन कहता है कि इस जादुई स्टिक से तुम जिस भी चीजों को टच करोगे उन सब में जान आ जाएगी और फिर तुम उन चीजों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। फिर नोबिता कुछ अपने छुपाए हुए कॉमिक्स को ले आता है। उस कॉमिक्स को डोरेमोन जादुई स्टिक से टच कर देता है। फिर नोबिता पूछता है, क्या अब इसमें जान आ गई है? डोरेमोन कहता है, तुम खुद ट्राई कर लो। फिर नोबिता उन सभी कॉमिक्स को अपनी मॉम के पास जाकर रख देता है। फिर जैसे ही मॉम उन कॉमिक्स को उठाकर फेंकने जाती है, वैसे ही सभी कॉमिक्स चिल्लाने लगते हैं, प्लीज प्लीज हमें मत फेंकना, प्लीज हमें छोड़ दो। नोबिता की मॉम हैरान हो जाती है, अरे ये क्या हो रहा है। फिर पीछे से नोबिता आकर कहता है, ऐसा मत कीजिए मॉम, इन कॉमिक्स में भी जान होती है, इन्हें भी बुरा लगता है। फिर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, अब मैं कमरे के सभी चीजों में जान डाल दूंगा। नोटबुक, बैग, पर्दे, अलमारी के सभी बुक्स और घर की सारी चीजें भी। डोरेमोन नोबिता को ये सब करने से बहुत मना करता है कि नोबिता रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन नोबिता डोरेमोन की एक बात नहीं मानता और फिर नोबिता शहर की सारी चीजों में जान डालने निकल जाता है। यह सब देखकर डोरेमोन बहुत घबरा जाता है, क्योंकि डोरेमोन को पता होता है कि जरूर इसका अंजाम कुछ बुरा होगा और नोबिता शहर के गटर, नाले, डस्टबिन, दीवारों और रोड के पोल में जान डाल देता है और फिर अपने अड्डे पर चले जाता है और वहाँ के सभी चीजों के साथ पेड़ों में भी जान डाल देता है। और उसी वक्त वहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं। तभी नोबिता जियान की मजे लेने के लिए जियान से कहता है, क्या जियान तुम इस पेड़ की टहनी को तोड़ सकते हो? तो जियान कहता है, हाँ बिल्कुल, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर जियान जैसे ही पेड़ की टहनी को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है, वैसे ही वह पेड़ जियान को धक्का मारकर गिरा देता है। तभी नोबिता जियान की मजे लेने लगता है और उस पर हंसने लगता है। तभी जियान को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, और वह नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। नोबिता ग्राउंड में जाकर छुप जाता है। फिर जियान नोबिता को ढूंढने लगता है। तभी नोबिता ग्राउंड के हिडन प्लेस पर जाकर छुप जाता है और तभी गलती से नोबिता की जादुई स्टिक उस हिडन प्लेस को टच हो जाती है। फिर वह हिडन प्लेस नोबिता से कहता है, वो शरारती लड़का जियान है ना। तभी नोबिता घबरा जाता है और कहता है, कौन है?
तभी हिडेन प्लेस कहता है कि मैं हूँ। फिर नोबिता कहता है, क्या तुम जियान को जानते हो? हाँ, मैं जियान को जानता हूँ। यह लड़का प्लेग्राउंड की सभी चीजों को बहुत परेशान करता रहता है। फिर तभी नोबिता जियान को मजा चखाने की प्लानिंग करते हैं। फिर नोबिता प्लान के मुताबिक जियान को हिडेन हाउस के अंदर बुलाता है और दूसरी ओर से खुद भाग जाता है। फिर जैसे ही जियान हिडेन हाउस के अंदर आता है और नोबिता को पकड़ने के लिए बाहर निकलता है, तभी हिडेन हाउस जियान को गिरा देता है। जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर वापस से जियान नोबिता को पकड़ने के लिए भागता है। अब की बार वह रेत में फंस जाता है और वह रेत जियान को बहुत मजा चखाती है और कहती है कि तुम हर बार मुझ में कंकड़ फेंक देते हो, जिससे बाकी बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह प्लेग्राउंड के सभी झूले और स्लाइडर जियान को बारी बारी से मजा चखाने लगते हैं। फिर जियान प्लेग्राउंड के सभी चीजों से माफी मांगते हुए भाग जाता है। फिर नोबिता प्लेग्राउंड के सभी चीजों को शुक्रिया अदा करने लगता है और प्लेग्राउंड के सभी चीजें नोबिता से कहने लगते हैं, अगर जियान तुम्हें दोबारा सताए तो तुम वापस यहाँ आ जाना। अगले सीन में नोबिता अपने घर आ जाता है और आते ही नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन, पूरे शहर की चीजों में जान आ गई है। अब शायद सभी चीजों के साथ बुरा बर्ताव होना कम हो जाएगा। डोरेमोन कहता है, क्या सच में? फिर नोबिता कहता है, डोरेमोन, अब मुझे इसका असर देखना है। तभी डोरेमोन अपने सैटेलाइट टीवी गैजेट को निकलता है। सैटेलाइट टीवी के माध्यम से नोबिता और डोरेमोन देखते हैं कि एक लड़का कोल्ड ड्रिंक पीकर केन को सड़क पर फेंक देता है। तभी केन अपने हक के लिए आवाज उठाने लगता है कि देखो सर, यह लड़के ने मुझे पीकर ऐसे ही रास्ते पर फेंक दिया। तब वह लड़का तुरंत उस कैन को उठाकर डस्टबिन में डालता है। दूसरे सीन में नोबिता और डोरेमोन देखते हैं कि एक लड़के ने बोल से मकान मालिक की खिड़की तोड़ दी है। तभी वह खिड़की चिल्लाने लगता है, मालिक मालिक, इस लड़के ने आपकी खिड़की तोड़ दी। फिर वह बच्चा खिड़की से माफी मांगने लगता है। यह सब देखकर नोबिता बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा काम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब चलो मैं थोड़ा सो लेता हूँ। तभी नोबिता की बुक कहने लगती है, पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना होगा। तुम हमेशा अपना होमवर्क करना भूल जाते हो, फिर मुझे तुम्हारी वजह से बहुत बुरा लगता है। फिर नोबिता गुस्से में आकर उस नोटबुक को पटक देता है और कहता है, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर नोटबुक चिल्लाने लगता है, नोबिता मुझे परेशान कर रहा है। फिर घर के सभी सामान, खिड़की, पर्दे, बुक और अलमारी, सब नोबिता पर गुस्सा हो जाते हैं। सभी सामान कहने लगते हैं कि नोबिता अच्छा लड़का नहीं है, वह कभी सीखने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा नोबिता सिर्फ कॉमिक्स पढ़ता है, उसने आज तक मुझे कभी खोलकर भी नहीं देखा। नोबिता गुस्से में चिल्लाकर सभी से कहता है, तुम सब शांत हो जाओ। फिर अगले सीन में डोरेमोन और नोबिता को नीचे से पापा की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि पापा कुशन और टीवी के साथ बहस कर रहे हैं। सभी सामान घर के सदस्य से नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मी के साथ वैक्यूम क्लीनर भी बुरा बर्ताव करने लगता है। वैक्यूम क्लीनर कहता है कि मैं अब और गंदगी साफ नहीं करूँगा, बस अब बहुत हो गया। फिर नोबिता की मॉम कहती है, ये सब क्या हो रहा है, कोई रोको इसे। फिर नोबिता कहता है, डोरेमोन रोको इसे। डोरेमोन कहता है, तुम जल्दी से उस जादुई स्टिक के नीचे दी गई बटन को दबा दो, इससे सभी चीजों में से जान निकल जाएगी। तभी नोबिता कहता है, मेरे पास वो जादुई स्टिक नहीं है। तब डोरेमोन कहता है, अरे नहीं, अब उसके बिना यह नहीं रुक सकता। तभी अचानक से नोबिता को याद आता है कि वह जादुई स्टिक तो प्लेग्राउंड में गिर गई है। फिर जल्दी से डोरेमोन और नोबिता वह जादुई स्टिक लाने चले जाते हैं। तभी नोबिता के साथ एक दुखद घटना होती है। नोबिता का चप्पल उसे प्लेग्राउंड में जाने नहीं देता है। फिर भी जैसे तैसे करके नोबिता धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर रास्ते में उसे शिजुका मिलती है और कहती है, ये पूरे शहर में क्या हो रहा है नोबिता? ये सब डोरेमोन के गैजेट से तो नहीं हुआ है। तभी नोबिता कहता है, हाँ, ये सब डोरेमोन की गैजेट से हुआ है और मैं उस जादुई स्टिक को लाने प्लेग्राउंड में जा रहा हूँ, पर यह चप्पल मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तभी शिजुका कहती है, तुम इस चप्पल को खोल क्यों नहीं देते नोबिता? नोबिता कहता है, अरे हाँ, मैं इस चप्पल को खोल देता हूँ। जैसे ही नोबिता चप्पल को खोलता है तो पास में रखा कचरे का डब्बा नोबिता के ऊपर सब कचरा फेंक देता है और फिर नोबिता दीवार से टकराकर नाले में गिर जाता है। और जैसे ही रोड का पोल नोबिता के ऊपर गिरने वाला होता है
उसी वक्त डोरेमोन जल्दी से जादुई स्टिक की बटन दबाकर सभी चीजों से जान निकाल देता है। इस प्रकार सभी समस्या खत्म हो जाती है और शहर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।